इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं डॉली ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता। हाउ आर यू डॉली? वेलकम। Thank you, sir. I'm fine, sir. How are you? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके अच्छा लग रहा है। आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताएंगी अपने बारे में जो भी आप कंफर्टेबल हो बताने में। मैं डॉली यूसुफ मेरा नाम। मैं कोलकाता से हूँ। Presently, I'm working with physics वाला. I have a small child, who's almost 4 years old, a husband, and I have a very small family. वंडरफुल। एंड आप आपकी उम्र कितनी है डॉली? So mine is 33. एंड आप इफ यू डोंट माइंड फिजिक्स वाला में अभी क्या रोल करती हैं? मैं स्टूडेंट सक्सेस टीम में हूँ। परफेक्ट। तो स्टूडेंट काउंसलिंग हो गया, उनकी कोई क्वेरीज या हो गई, क्लैरिफिकेशन, वो सब। एकदम सब कुछ। ग्रेट। तो जब आपने फिर मनी मैटर्स का फॉर्म भरा डॉली, किसी रीजन से भरा होगा, आप वो शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ? यस सर, श्योर शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली सर करीब 8 साल 8.5 साल हो रहे हैं मेरे शादी के। और मेरा एक बेटा भी है जिसका नेक्स्ट मंथ 29 में 4 साल होगा। तो अभी एक्चुअली मैं शादी से पहले वो सेविंग्स के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक थी, करती थी। लेकिन जैसे बोलना चाहता है ना, तो फिर शादी के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती है। और एक प्रेशर भी रहता है, समझ में भी नहीं आता कि कौन सा सही कौन सा गलत। तो करीब 8.5 साल हो गए हैं मेरे शादी का, लेकिन अभी भी पीछे मुड़ के कुछ भी नहीं देख, लेकिन आगे चल के देखूं तो मुझे पूरा मतलब पूरी ब्लैंक ही दिखती है। अर्निंग मेरे और मेरे हस्बैंड का मिला के सफिशिएंट ही रहा होगा, पर कोई प्लानिंग के हिसाब से कुछ चल मतलब नहीं चली है सर। तो अभी आज के तारीख में आके इतने दिन बाद अगर मैं सोचूं कि कुछ मुझे आगे चल के कुछ तो मेरे हाथ में है, तो वो पूरा जीरो है। कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो सेविंग्स। मेरे उनसे मेरा एक घर अपना हो, तो वो एक बहुत मतलब मेरे दिमाग में हर टाइम चलते रहता है। मेन एकदम सबसे पहले अभी जो है कि मेरे बच्चे के एक स्कूल का अच्छा स्कूल में एडमिशन, और आगे चलते उसके भी फ्यूचर के पढ़ाई के लिए अभी जितना जोड़ जाए, तो ये बहुत सारे चीज हर टाइम दिमाग में रहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। जितना भी कोशिश कर लूँ मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं आपके वीडियोस बहुत दिन से मैं बहुत फॉलो करती थी सर। आप बहुत अच्छे-अच्छे सजेशंस देते हो, लेकिन सच में बोलूँ कि मुझे ना कुछ वे आउट नहीं दिख रही थी कि मैं कैसे मेरे एंड से मतलब कैसे कोई मुझे कुछ प्लान कर दे। ये रास्ते में चलो, ऐसे-ऐसे करके तुम ये जगह पे स्पेंड करो, तो तुमको एकदम से तुम आगे चल के एकदम परफेक्टली तुम्हारा सब कुछ ऑर्गनाइज़्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ के लिए भी सर ये दिमाग में रख के ही मैंने ये फॉर्म भरा था कि अभी शायद मेरा लक लग जाए कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, तो वही बात थी सर। वंडरफुल, परफेक्ट। नो, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो आपकी फीलिंग है डॉली, वो बहुत कॉमन फीलिंग है, तो प्लीज ऐसे मत समझिएगा कि कहीं कुछ आप ही गलत कर रही हैं या आपके और आपके हस्बैंड ने कुछ प्लानिंग नहीं करी है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज अपने आप को पाती हैं जहां एक वक्त निकल जाता है और समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ गया, सेविंग्स क्यों नहीं है, घर क्यों नहीं है, उसकी तरफ कुछ हम कर भी नहीं पा रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे हैं। एंड इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सर। इसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं आपकी पूरी फैमिली का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको समझूँ। तो आपको अपनी फाइनेंशियल्स के बारे में तो शायद पता ही होगा, आपको अपने हस्बैंड के यस, फाइनेंशियल्स के यस, बारे में भी पता है? यस, यस सर, यस सर। लवली, वंडरफुल। सबसे पहले आप अपनी सैलरी बताइए कि आपकी पर मंथ सैलरी कितनी आती है? सर 25 के। ओके, परफेक्ट, ठीक है। एंड इसमें आपको कोई आइडिया है पीएफ वगैरह कटता है कि नहीं? सर पीएफ कट के ही 25 आती है, मतलब मेरी जो अच्छा, ग्रॉस सैलरी है वो 29 है, वो पीएफ ओके, सब कुछ कट के सब कुछ 25 में कट के, टेक होम होता है। हाँ, टेक होम ठीक होता है। है। एंड क्योंकि आप थोड़े टाइम से काम कर रही हैं, कुछ आइडिया है कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा होगा? सर 3 ही मंथ हुआ है। इससे अच्छा, पहले मेरी पीएफ थी नहीं सर। ओके, करीब 1800 करके कटता है, मतलब 1800 हाँ, पर 3600 करके मेरा पीएफ में हर मंथ जमा है। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड आपकी हस्बैंड की सैलरी कितनी है पर मंथ? सर उसका 24,800 है। परफेक्ट, ओके। एंड उनका कुछ पीएफ वगैरह वो कटता उनका है? भी जी सर, उनका भी कटता है, उनका ये डिडक्ट होके आता है सर। 1800 ही होगा जो हाँ, मिनिमम ऐसे ही डिडक्शन कुछ। होता है, ठीक है, परफेक्ट, ओके। आप दोनों की फैमिली इनकम जो है वो करीब 50,000 रुपए महीना है।
क्या आप तीनों एक साथ रहते हैं कि आपके साथ कोई पेरेंट्स भी रहते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी-पापा, भाई है और उनके भी मम्मी है, फैमिली है, लेकिन सब अलग-अलग ही रहते हैं, एक साथ में नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोगों को हेल्प मतलब जैसे मैं भी अपने घर में मम्मी-पापा को कुछ मतलब हेल्प करती हूँ, ऐसे वो भी करते हैं उनके मम्मी-पापा को। करेक्ट, सॉरी ठीक है, मम्मी को। परफेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो फिर आपके एक्सपेंसेस अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करिए बेसिक से, तो जैसे आपका रेंट, आपने बोला कि आप किराए के घर पे रहते हैं, रेंट जी कितना है सर, आपका? जी सर। वो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के करीब 7,100 कम 7,300 के अंदर ही आता है, मिल परफेक्ट, जाता है। ठीक है, ऑलराइट। खाना, ग्रोसरी, वो सब? करीब आपका पकड़ लीजिए 9 to 10,000 अप्रोक्स हो जाता है, पूरा ग्रोसरी, खाना सब कुछ मिला के। ठीक है, समझ गया। और खर्चे बताइए। स्कूल फीस है बच्चे का। स्कूल फीस भी इतना वो 1200 है, मतलब मंथली 600 है अभी फिलहाल के लिए। तो ओके, अभी ऑल्टरनेटिव मंथ देना पड़ता है, तो वो 1200 है। ठीक और है, ट्यूशन फीस उसका पर मंथ 2000 होता है, मतलब तो 3 चीज मिला के 2000 टोटल होता है। ठीक है। रहने, खाने, पीने का पूरा जो खर्चा है, तो जैसे जी। ट्रांसपोर्ट हो गया या ट्रैवल, हाँ, पेट्रोल, कुछ ऐसा? ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, जी सर। मेरी तो सर मतलब मेरा अप्रॉक्स भी 500 है। हस्बैंड का सर उनका थोड़ा ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो बाइक से जाना आना करता है, तो फिर उनका वही करीब करीब 4000 तक का होता है। ऑलराइट, तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, 25,000 रुपीज आ रहा है, क्या ये आपको ठीक लग रहा है दिमाग में? सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं एकदम ब्लैंक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है एकदम कट ऑफ करके ही तो मैं कर रही हूँ, इससे करके क्या करूँ, इससे कट ऑफ क्या होगा? फिर सोच रही हूँ ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, इससे कुछ सेविंग्स नहीं हो सकता है, मतलब ओके, एकदम डिलेमा में पड़ जाती हूँ कभी कभी, मुझे नहीं ठीक समझ है, में आता कि ये सही है या गलत है। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, एंड मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आप मुझे अपने लोन्स के बारे में बताइए डॉली। कौन कौन से ये लोन चल रहे बहुत हैं? बहुत लंबा, मतलब बहुत बड़ा है एक्चुअली। ओके, बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लिया था, जो लास्ट ही मंथ मतलब जुलाई में ही लास्ट है, वो है 4854 का। ठीक है, और एक लोन है सर, वो भी एक पर्सनल लोन ही है जो लिया हुआ था। तो वो सर 7,150, वो आपका 3 इयर्स के लिए लिया था हम लोगों ने, तो वो उसके लास्ट ईयर। उसकी कितनी ईएमआई बची हैं? सर वो दिसंबर में ही हम लोगों ने लिया था, जिस लास्ट दिसंबर में ही लिया था, तो अभी और तो लंबा चलेगा सर। कितना कितने टाइम का लोन है ये? सर 36 मंथ्स। 36 मंथ्स का, तो मतलब 30 मंथ्स इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, ओके। और सर ये है मेन दो बड़ा लोन चल रहा है। बाकी सर जैसे कि मैंने वो फॉर्म फिलअप करते हुए बताया था कि ऐसे हालत फेस करती हूँ, हम लोग दोनों ही फेस करते थे। जैसे कि मंथ का मिडिल मतलब 20 तारीख के बाद से 20-22 तारीख के बाद से लगते हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, तब ना मतलब कभी ना कहीं से मुझे मैनेज करना पड़ता है, किसी से कभी कभी किसी से या 3,000 किसी से 2,000 ऐसे लेना पड़ता है। तो तब मुझे बहुत मतलब एकदम अच्छा नहीं लगता है, एकदम डेड एंड तक जाके मुझे लेना पड़ता है। तो सर वैसे करके मतलब वही एक दो लोन मतलब लिया हुआ है, वो करीब करीब आपका वही 7,000 के आसपास है, जिसमें से 3,000 मतलब यही मंथ दे देंगे, नेक्स्ट मंथ मैं उनको 1,000 दूंगी, फिर नेक्स्ट मंथ को फिर 8 मंथ में क्लियर करूंगी। और एक जन से हम लोगों ने लिया था 6,000, तो उनको हम लोगों ने 2,000 दे दिया है, और 4,000 बाकी है, जो ये महीना 2,000 और नेक्स्ट मंथ 2,000 करके हम लोग क्लियर कर देंगे। और बीच में सर मेरी भी जैसे जब मैं यहाँ पे ज्वाइन की थी उससे पहले मतलब करीब 2 मंथ्स में मतलब मेरा जॉब नहीं थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं था, और हस्बैंड के पास भी ऑलमोस्ट नहीं था, तो हम दोनों के लिए इसलिए वो मंथ हम लोग रेंट नहीं दे पाए थे। तो उस मंथ का रेंट हम लोग बता देते कि नेक्स्ट मंथ हम लोग हाफ हाफ करके 2 मंथ्स में पे कर देंगे, तो एक तो हाफ दे दिए थे, तो और बाकी हाफ जो है 3,535 वो हम लोग ये मंथ का जो रेंट होगा उसके साथ मिला के दे देंगे। फिर ये भी है हम लोगों का टोटल जो मतलब लोन है, वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वही मुझे मैनेज मुझसे नहीं हो रहा है सर, समझ इसीलिए गया, मैं। समझ गया। एंड अभी आप लोगों के पास किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट है? नो सर।
कुछ भी सिर्फ नहीं। पीएफ जो सैलरी से कटता है बस से, क्योंकि ठीक है, मैं सर एसआईपी करती थी तो वो मैंने 1 साल चलाया था, तो उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के लिए मुझे वो विड्रॉ करना पड़ा। करेक्ट, ठीक है, समझ में आ अभी गया। फिलहाल कुछ नहीं है सर। ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। क्या आप लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस सर मेरे पास है, क्योंकि मैं मेरे कंपनी का ही प्रोवाइडेड है, पर्सनल नहीं है लेकिन मेरा कॉर्पोरेट है, जिसमें कवर है मेरे हस्बैंड, बेटा और मेरे मदर इन लॉ वो कवर है, और मेरे हस्बैंड का भी है उनके ऑफिस में। ओके, उनका डिटेल मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उनका है, वो मैंने ठीक है, देखा है कि है, ठीक है, नॉर्मल जो कॉर्पोरेट होता है वो है। परफेक्ट। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? सर जी कुछ नहीं है समझ सर, गया, यही समझ गया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अभी कुछ भी इमरजेंसी आएगी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी सर। ये समझ गया। मेरी सबसे टेंशन वाली इशू है। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड होना भी चाहिए, बिल्कुल। मुझे ये बताइए, एंड यहाँ मैं थोड़ा-सा समझ नहीं पा रहा हूँ। जी सर। आपने अभी पूरा महीना का खर्चा करीब 25,000 रुपए बताया। मैं जी अगर सर। आपकी 2 लोन की ईएमआई जोड़ देता हूँ, तो वो करीब 37,000 आ जाता है, 37,000। और फिर जी आपके सर। कुछ-कुछ लोन बचे हुए हैं, जो आपने हाँ। लोगों से लिए थे, आपका रेंट थोड़ा-सा ड्यू है वगैरह। कमा आप 50,000 रहे हैं, हम्म, तो कायदे से आपके पास 10 से 13,000 रुपए हर महीने एक्सेस होना चाहिए, लेकिन जी होता सर। नहीं है। नहीं सर। एंड आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्यों है। इज नहीं। दैट करेक्ट? नहीं। यस ठीक सर। है, यस ओके, सर। ऑलराइट। तो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, एंड आई थिंक, अभी हाँ जी, अभी सर और एक चीज भी, जैसे कि सोचिए जो फैमिलीज है, दोनों एंड से ही फैमिलीज है, तो मतलब कभी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, वहां पे जाते हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा खर्चा होता है, बच्चा भी है उसके लिए भी, मतलब ऑब्वियसली वो उसके लिए सब कुछ है, तो उसके लिए भी इधर उधर का मतलब खर्चा हो जाता है, करते ही है वो, कुछ प्लानिंग हिसाब से नहीं होता लेकिन हो ही जाता है। वो तो बच्चा है, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा समझ सर। गया, ठीक है, ऑलराइट। मैं क्या करूंगा डॉली, मैं एक जी एक्सेल शीट सर। पे काम कर रहा हूं। ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ कॉल के बाद शेयर करूंगा, और इस एक्सेल ओके शीट में सर। मैं आपको एक बिना जज्बात के प्लान शेयर करूंगा। मैंने क्यों जी बोला सर। बिना जज्बात के? क्योंकि इसमें कोई भी इमोशन नहीं जुड़ा हुआ। इसमें बिल्कुल ओके। प्रैक्टिकल हार्ड ट्रूथ है, जो आपको ये बताएगा कि आपके और आपके हस्बैंड की जो जॉइंट सैलरी है करीब 50,000 रुपए की, उसको आप कैसे खर्च कर सकते हैं, ताकि आप अपने सारे महीने के खर्चे कर पाएं, अपनी इमरजेंसीज के लिए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो भी खर्चा हो गया है उसके लिए पे कर पाएं, और सेव भी कर पाएं। लेकिन वहीं फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। मैं अपना काम खत्म कर दूंगा और मैं तो यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी अपने बच्चे की, अपने पति के साथ वो बनाने के लिए काम अगर करेंगी तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं करेंगी तो यही सेम बार बार चलता रहेगा, और वो जी सर। कभी भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी, एंड ये मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा डॉली, क्योंकि आप मेरे साथ बात कर रही हैं, एंड ये भी देखा गया है कि ज्यादातर इस टास्क के लिए महिलाएं ज्यादा बेटर सूटेड होती है, और वो है ट्रैकिंग मनी। यस हर सर। एक पैसे का हिसाब, आप घर के हर एक खर्चे का हिसाब रखेंगी। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूं कि खर्चे कम करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खर्चे बंद कर दो, मैं सिंपली ये बोल रहा हूं हर एक पैसे का हिसाब रखना है। ये है कदम नंबर 1। फर्ज करिए कि आपको कल ये 25,000 रुपए मिल जाते हैं, जो आपकी तनख्वाह है। अब इस 25,000 रुपए में से आपके पति को मिलती है 8-9 तारीख तक तनख्वाह, तो पहले के 10 दिन आपको चलाने हैं। सबसे पहले आपका लोन पहला वाला 4,854 अभी भी चल रहा है, आखिरी इंस्टॉलमेंट है लेकिन देना तो है ही, तो वो आपके उसमें से निकलेगा। दूसरा लोन 7,150 का, वो आपके उससे निकलेगा। रेंट और सर रेंट इलेक्ट हस्बैंड से, वो हस्बैंड अच्छा, से जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है, ठीक है? हस्बैंड से जी जी जाता है, जी। बढ़िया, ओके लेकिन ओके 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 अब ओके से सर। रेंट आपके उससे जाएगा। ओके तो सर। ओके। 7,300 रुपए ये आप देंगी, ताकि आप पहले हफ्ते में ही रेंट भी चुकता कर दें। फिर ठीक। आपके बच्चे की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस करीब वो तीन 2,600। हाँ 3,000 रुपए के करीब है, तो वो भी जाएगा। फर्स्ट 10 डेज का ग्रोसरी प्लस फूड, ठीक है?
मोटा मोटा 10,000 रुपए लगता है, हम मान के चलते हैं कि पहले 10 दिन में 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, ये जुड़ के बनता है 27,504 रुपए। आपके पास है 25,000, तो आपको पहले 10 दिन में 3,000 रुपए खर्च करने होंगे ग्रोसरी और खाने पे, ताकि ये 25,000 से जुड़ जाए। अब इससे क्या हुआ, आपकी तनख्वाह 8-9 तारीख तक आते आते खत्म हो चुकी है। ठीक, लेकिन जरूरतों की जो सारी चीजें थी वो पे हो चुकी हैं। अब फर्ज करिए कि आपके हस्बैंड को सैलरी मिल जाती है 9 तारीख को। अब इस 24,800 में से क्या क्या निकलेगा? बाकी महीने का खाना और ग्रोसरी, तो वो आपको इस 24,800 में से 7,000 रुपए देंगे, जिससे आप बाकी महीने का खाने का, घर जो भी भिजवाना है वगैरह वगैरह, उससे खर्चा करेंगे। फिर वो अपने पेट्रोल वगैरह पे 4,000 रुपए जो उनके खर्च हो जाते हैं वो खर्च हो जाएंगे। वो फिर अलग से मिसलेनियस खर्चे, मतलब वो खर्चे जो प्लान नहीं कर सकते, कभी किसी का जन्मदिन आ गया, कहीं कुछ जाना पड़ गया, जो भी हो गया, ठीक है, उसके लिए आपको 3,000 रुपए और देंगे। उसके बाद आप लोग एक बैंक अकाउंट खोलेंगे और उस बैंक अकाउंट में आप हर महीने 3,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही आपके हस्बैंड की तनख्वाह आ गई, ये नहीं कि महीने के अंत में, जैसे ही 8 तारीख या 9 तारीख को तनख्वाह आई, उसी समय 3,000 रुपए उस बैंक अकाउंट से नए बैंक अकाउंट में चले गए। ये 3,000 रुपए आपके इमरजेंसी फंड है, तभी यूज करेंगे जब बहुत जरूरत हो। बाकी फिर बच गया 7,000 रुपए। तो उनमें से उनको वो जो रेंट, ड्यू रेंट और जो महीने का हम लोग 4,000 लिए थे, वो 4,000 और ड्यू रेंट भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो उस पे मैं आऊंगा अगस्त में, जब आपका पहला वाला पर्सनल लोन जो है 4,850 रुपए का, जब वो खत्म हो जाए तो वो अब आपके सैलरी से बच गया है, क्योंकि वो तो आपको नहीं पे करना। उस 4,850 रुपए को आप यूज करेंगी रेंट जो बचा हुआ है वो पे करने का, और जो बाकी कर्जे लिए थे वो पे करने के। अगस्त के महीने से आप करेंगी और 2 महीने के अंदर वो भी चुक जाएगा। तो अब सितंबर तक पहुंच गए हम। अगर ये आपने सही से किया, आपके हस्बैंड के पास 7,000 रुपए खाली होंगे और आपके पास करीब 4,800 रुपए खाली होंगे। क्यों? क्योंकि आपका पहला वाला लोन चुक चुका है। इससे आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करेंगे। सबसे पहला, एज द मदर थोड़ा सा कम रिस्क लेंगी, क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए अच्छे से सेव करना है, आपको घर की तरफ सेव करना है, आपको जरूरतों के लिए सेव करना है वगैरह। एंड आपके हस्बैंड को हम थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो फ्यूचर के बारे में सोच पाए। 4 कैटेगरीज हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहला, जिसको कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड मतलब वो म्यूचुअल फंड जो आपको एक ऑलमोस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। आप समझ लीजिए एफडी है लेकिन म्यूचुअल फंड। तो ये है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में। तीसरा ऑप्शन है हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। और फिर फाइनल चौथा ऑप्शन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो इसको अब हम कैसे बांटेंगे? आपके 4,800 रुपए में से 2,000 रुपए जाएंगे डेट म्यूचुअल फंड में, 1,800 रुपए जाएंगे निफ्टी 50 में, 1,000 रुपए जाएंगे फ्लेक्सी कैप में। हस्बैंड के जो 7,000 रुपए हैं उसमें हम डेट म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं करेंगे, निफ्टी 50 में हम 3,500 रुपए डालेंगे, फ्लेक्सी कैप में हम 2,000 रुपए डालेंगे एंड स्मॉल कैप में हम 1,500 रुपए डालेंगे। इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव, लेस रिस्क लेके धीरे धीरे पैसे बढ़ा रही हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके थोड़ा लंबे दौरान के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर ये आप करती हैं तो 5 साल के अंदर आप लोगों के पास करीब 10,70,000 रुपए होंगे। 10 साल के अंदर 33,50,000 रुपए होंगे और 20 साल के अंदर 1,75,00,000 रुपए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका करंट चैलेंज डॉली, आपकी बहुत ज्यादा खर्चा या बहुत कम इनकम वो नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और सबसे पहले आपको वो सॉल्व करना है। जैसे ही आप करेंगे ना,
जो मैंने बताया कि दिन के अंत पे 5 मिनट बैठ के अपने हस्बैंड के साथ आपका कहाँ खर्चा हुआ, मेरा कहाँ खर्चा हुआ, नोट किया। धीरे-धीरे आदत पड़ने लगेगी ये जानने की कि यार इसमें ये खर्चा क्यों हुआ, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, या इस खर्चे के लिए पता था हमें ये होने वाला है लेकिन कुछ प्लान ही नहीं किया था। तो 1-2 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे। खर्चा चलता रहेगा, लेकिन आप कभी भी इस पॉइंट पे नहीं होंगी कि मेरे पास कमाने के बावजूद कोई पैसा ही नहीं है, जो कि नहीं होना एकदम चाहिए। सर, एकदम सर। ऑल द बेस्ट डॉली, टेक केयर। बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपसे सो मिलके। मच सर। टेक थैंक यू, केयर, बाय मुझे भी बहुत बाय। थैंक यू सर। बाय। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।